अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के भी हालात से आप लोग बचा वाकिफ़ है। आप लोगों को आज अच्छी खबरों पे अच्छी खबरें दे रहा हूँ। हर तरफ से जो है सो आप लोगों के लिए एक सोचने के लिए एक शॉर्ट खबरें हैं, बिल्कुल यानी एकदम बहरान हो जा रहे सुन के। नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस ज्वाइन करने वाले, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू से पहले नीतीश कुमार आ जाएंगे। उसकी वजह मैं बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तकरीबन 40 मिनट पर बातचीत की नीतीश कुमार के घर पे, और नीतीश कुमार ने यकीन दिलाया है कि मैं कोई चीज़ नहीं देखूंगा इंडिया अलायंस, मैं जाकर कल बात करूंगा जो भी सदर है पार्टी के उनसे करके जो है सो मैं इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लूंगा। ये सुनते ही जो है सो तकरीबन हुकूमत जैसा वो इंडिया अलायंस ज्वाइन करेंगे करते इनकी सरकार गिर जा रही। वजह उसकी मैं बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 290 में से पहले ही 21 एमपीज हाथ दे चुके हैं। भला और रिजा नहीं लिखे अभी, लेकिन कभी भी लिख सकते हैं वो लोग। हो सकता है वीडियो देखने से पहले लिख भी दिए होंगे वो लोग, समझे, क्योंकि उनकी बैठक तो मेन राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, शरद पवार के साथ चल रही थी। ये देखकर नीतीश कुमार की अब मालूम है एनडीए तो रहेगी नहीं, अब बची कुची इज्जत इनकी खाक में मिलेगी, गटर में मिलेगी। तो इनके पास एक ही रास्ता नजर आया, वो नजर आया इंडिया अलायंस में। ये वक्त आने से पहले ही मैं जाके मिल जाऊं, क्योंकि इनको गोद बदलने की तो आदत है। 4 मरतबा बदल चुके हैं इन्हों, 4 मरतबा बदली कर चुके हैं। हाल एक 1.5 से 2 साल देख लीजिए, 1.5 से 2 साल में 4 मरतबा ये हरकत कर चुके हैं। अब भला उन्होंने 1 हफ्ते के लिए करने दो, 1 हफ्ते के बाद फिर वापस एनडीए में जाने दो उन्होंने। लेकिन अब वो गलती कभी नहीं करते उन्होंने, क्योंकि अब एनडीए में कुछ रहेगा ही ना, नहीं ना भाई। मेन चीज इनको एक आस थी, एक लालूच था कि किसी तरीके से इनकी भलाई होगी, इनके लिए अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने ये सोच रखे थे। लेकिन इनको इतना जल्दी इतने बुरे दिन आएंगे ये कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ये अपनी बात बता दी। उसके बाद उनसे टेलीफोन पर, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं कि कल की वीडियो में शरद पवार ने उनको गले लगाने की बात की थी। उन्होंने हिचकिचा रहे थे, शर्मा रहे थे, कौन सी सूरत लेके मैं जाऊं बोलकर। लेकिन अब ये उनको मजबूरी ले जा रही, इनको वो डर वो सता रहा है, क्योंकि जब एनडीए खत्म हो जाएगी तो इनकी जगह क्या रहेगी एनडीए में। टाइम फिश होने वाली कब बोल के लगता है इनको, मामू जी का ठेंगुल मिलता है इनको बोल के। अब इन्हों वक्त के रहते हुए सीधा जाके राहुल गांधी से मिल ले रहे हैं इन्हों। बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद्रबाबू नायडू तो पहले ही बता चुका है एनडीए को कि मैं कभी भी तुम्हारे एनडीए छोड़ सकता हूं, मेरे ऊपर भरोसा मत रखो। वैसे भी मैं सपोर्ट भी बाहर से कर रहा था, मेरी सपोर्ट वापस ले सकता हूं मैं। ये 2 दिन पहले बोल दिया था चंद्रबाबू नायडू, इसलिए उसके कोई इंतजार नहीं है और उसके पास तो रास्ता भी नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने शपथ लिए, लेने के फौरन बाद बदल के उसको इतना बड़ा धोखा दिए थे, ना उन्होंने स्पीकर मंगा था, ना तो स्पीकर, ना तो जो है सो उसकी साली को वाइस स्पीकर के लिए भी नहीं चुने। बोले लायक नहीं है, बोले तुम साइकिल चलाते रहो बोल के बोले उनको, पीले कपड़े पहने और नए सिला लेके बोले। इतनी बेइज्जती उसकी की गई जिसकी कीमत वो
इनकी बेइज्जती से चुकाएगा। तो बहरहाल इन चीज़ों में हमको उलझना नहीं है, हमको आम खाने से मतलब है, घुटली देखने से नहीं। भला घुटली में थोड़ा सा छूट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, चूसते बढ़ेंगे क्या बोल के, नहीं होता वैसा, नहीं होता वैसा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये खुशी की बात है, बेइंतहा खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है, जिस तरीके से उठा पटक जो चल रही थी ना, वो ख़त्म हो गया। अब इनका मियाद भी ख़त्म, इनका मियार भी ख़त्म, इनकी जुमलेबाजी भी ख़त्म। इन्हें वो जो सपने देखे थे वो तो तार तार तो जबीज हो गए थे, 3 जून कुछ हो गए थे। अब उसके बाद बच्ची कुची कसर 3-4 जून के बाद 9 जून को अदा हो गई। इन्होंने शपथ लिए और इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी मेरे को घप बोल के लगेगा। अब लग गया तो अफसोस क्या है, दर्द तो सहना है इनको, वो सहेंगे इन्हों दर्द। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या तकलीफ हो रही। हमको तो बस ऐसा करना है, बस ऐसा करना है। गाँव क्या गाना, गाँव क्या या पुंगी बजो, इनको पहले पुंगी ले लो भाई, क्योंकि पुंगी बजाने में बहुत मज़ा आता, क्योंकि इन लोगों को अंदर तक लगती है पुंगी, क्योंकि मेरी पुंगी बड़ी काम करती है। इनको गुदगुदी हो रही, खुजली हो रही, आप तो होती, अभी ठहरो, थोड़ा ठहरो, अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। अभी से हिम्मत हार जा रही, नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं सह सक रही, दर्द बहुत हो रहा, तकलीफ हो रही, दूसरों को तकलीफ देते वक्त मजा आ रहा था नहीं, अब खुद को हो रहा तो बड़ी तकलीफ हो रही। हाँ, अब तुम्हारे को इन्हों कौन दिख रही, विलन दिख रहे, गद्दार दिख रहे, और तुम कर रहे थे तो तुम हीरो समझ रहे थे अपने आप को, जबकि सबसे बड़े विलन तो तुम्हें, सबसे बड़े गद्दार तो तुम्हें। अभी तो देखो, देखते रहो क्या कुछ होने वाला है, अभी पता चलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं जो है सो गाना कल गाऊंगा, गाना कल गाऊंगा। नीतीश कुमार जाके मिल लें तो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, उसके बाद गाना, जबरदस्त गाना गाऊंगा। और बहुत खुशी हो रही भाई मेरे को, मेरे हाथ अपने आप नाच रहे मालूम है, अपने आप जो है सो उछल रहे मालूम है, बहुत बड़ी बात है मालूम है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।